नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि गंगा माँ ने अपने ही 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था, लेकिन 8वें पुत्र के साथ वो ऐसा नहीं कर पाई थी। तो क्या वजह थी, क्या कारण था, किस लिए दोस्तों गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था, पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को बताया जाएगा। दोस्तों, पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतापीय गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं जहनु स्त्री की मतलब ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामनी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ में महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है, क्योंकि वचनबद्ध कर रखा था। तो 7 पुत्रों को गंगा ने बहा दिया, ठीक है। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। दोस्तों, इसलिए गंगा ने बहाए थे अपने 7 पुत्र नदी में। एक बार घू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसे वशिष्ठ ऋषि ने घू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि